राजू, तुम आ गए। तुमने अपना वादा निभाया, मेरे लिए बकरी लेकर आए। मैं तुझसे बहुत खुश हुई। मांगना चाहे तो मांग ले, मैं तुझको बहुत सारी लकड़ियां लाकर दूं। राजू चुड़ैल से बहुत डर रहा था। चुड़ैल ने बकरी को पकड़ लिया और राजू। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी बीवी रंजना बहुत लालची और घमंडी थी। वो रोज राजू को ताने मारती रहती थी। रंजना अक्सर कहती, तुम कुछ भी नहीं कमा पाते, हमेशा गरीब ही रहोगे। एक दिन राजू बोला, रंजना, मैं लकड़ी काटने जंगल जा रहा हूँ। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं खुद 4 दिन से भूखी हूँ। और सुन लो, आज अगर लकड़ी बेचकर राशन नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं आज जरूर कुछ लेकर आऊंगा। इतना कहकर राजू जंगल की तरफ चल देता है। वहां जंगल पहुंच जाता है। फिर राजू घनी जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने लगा। लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक तू कौन है? मेरे जंगल में क्यों आया है? अब मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपका जंगल है। राजू चुड़ैल से विनती करता है और अपने घर की दुख भरी अपनी पूरी कहानी चुड़ैल को सुना देता है। चुड़ैल उसकी हर बात गौर से सुन रही थी। अगर जिंदा रहना है तो रोज मुझे एक बकरी लाकर देगा। चालाकी की तो तुझे और तेरी बीबी को खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राजू वहां से लौट आता है और पूरी घटना अपनी बीवी और पड़ोसियों को बताता है। तभी एक शख्स बोलता है, राजू, अब तुम्हें सिर्फ साधु महाराज ही बचा सकते हैं। राजू को साधु बाबा के बारे में बताकर सब पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू और उसकी बीवी बहुत परेशान थे। दोनों पूरी रात नहीं सोए थे। बस राजू के मन में डर था, पता नहीं कल क्या होगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुबह होती है। राजू एक पड़ोसी से बकरी उधार खरीदता है और जंगल की तरफ चल देता है। राजू, तुम आ गए। तुमने अपना वादा निभाया, मेरे लिए बकरी लेकर आए। मैं तुझसे बहुत खुश हुई। मांगना चाहे तो मांग ले, मैं तुझको बहुत सारी लकड़ियां लाकर दूं। राजू चुड़ैल से बहुत डर रहा था। चुड़ैल ने बकरी को पकड़ लिया और राजू को वही बात बोलती है, कल फिर आना एक नई बकरी लेकर। राजू घर लौट आता है और बहुत परेशान होता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, करूं तो अब क्या करूं। तभी उसकी बीवी रंजना बोलती है, सुनो जी, कल हमारे पड़ोसी कोई साधु बाबा की बोल रहे थे, क्यों ना तुम साधु बाबा के पास चले जाओ, इस समस्या का कोई हल निकल जाए। हाँ रंजना, तुम ठीक कह रही हो। कल मैं साधु बाबा के पास जाऊंगा और साधु बाबा को पूरी बात बताऊंगा। शायद बाबा मुझे उस चुड़ैल से बचा ले, नहीं तो कल चुड़ैल मुझे और तुझे दोनों को खा जाएगी। सुनो जी, मुझे आप अपने मैटर से दूर रखो। मुझ पर कोई आंच आए उससे पहले मायके चली जाऊंगी। दोनों की लड़ाई झगड़े में रात गुजर जाती है। रंजना अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। तभी राजू साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। चलता जाता है, चलता जाता है। राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? साधु बाबा के पास। मेरी जान खतरे में है। साधु बाबा के पास आप क्यों जा रहे हो और आपकी जान कैसे खतरे में है? क्या परेशानी है आपको? फिर राजू अपनी दुख भरी कहानी चिड़िया को बताता है। तभी चिड़िया बोलती है, राजू भाई, मैं इस जंगल में आराम से रहती थी। एक दिन चुड़ैल आई और मुझे इस पेड़ पर कैद कर गई। उसी दिन एक आवाज आई कि 2 साल बाद एक राजू नाम का व्यक्ति आएगा। वो व्यक्ति साधु बाबा के पास अपनी समस्या लेकर जा रहा होगा। तभी तुम उससे विनती करना और साधु बाबा से इस समस्या का हल पूछ लेना। वह व्यक्ति तेरी मदद जरूर करेगा। राजू भाई, तुम मेरे लिए भी इस समस्या का हल पूछ लेना।
हाँ चिड़िया बहन, मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा चिड़िया को उस पेड़ से कैसे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर राजू वहां से चल देता है। राजू मन में एक आशा लिए चला जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं साधु बाबा से मिलूंगा, पता नहीं साधु बाबा मेरी मदद करेंगे या नहीं। अगर मैं शाम से पहले नहीं लौट पाया तो चुड़ैल मेरे घर जाएगी और मेरी बीवी और मुझे खा जाएगी। इतना सोच ही रहा था कि एक सफेद घोड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजू इधर उधर देखने लगता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर राजू जोर से बोलता है, कौन हो भाई? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। सामने आओ, कौन हो? अरे मैं इधर हूँ। मैं बादल घोड़ा हूँ। मुझे यहाँ चुड़ैल के जादू से कैद किया है। थोड़ा आगे आओ। तुम कौन हो भाई? और तुम ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो और मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो या कोई शैतान हो जो मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं राजू हूं और साधु बाबा के पास जा रहा हूं अपनी समस्या को लेकर। मुझे तुम कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, अब मुझे तुम परेशान मत करो और मुझे जाने दो। सुनो भाई, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा घोड़ा हूँ। मेरा नाम बादल है और मेरा भी छोटा सा परिवार है। मैं इस जंगल में रोज घास खाने आता था। एक दिन मैं घास खा रहा था, तभी एक चुड़ैल कहीं से आती है और मुझे बोलती है, तुम मुझे एक बकरी रोज लाकर दिया करो। तो मैंने उस चुड़ैल को मना कर दिया, तो चुड़ैल ने मुझे इस जगह पर कैद कर दिया और बोली, मुझे घोड़े का मांस पसंद नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ कैद करके जा रही हूँ। और चुड़ैल चली जाती है और मुझे यहाँ कैद कर देती है। राजू भाई, तुम साधु बाबा के पास जा रहे हो तो मेरे बारे में भी साधु बाबा से पूछ लेना। मुझे इस चुड़ैल के माया जाल से कैसे मुक्ति मिलेगी और मैं कब अपने घर जा सकूंगा। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम ऊपर नीचे हो रहे हो। ठीक है भाई, मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा बादल घोड़े को कैसे मुक्ति मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। बेस, साधु बाबा कहाँ मिलेंगे और यहाँ से कितनी दूर हैं? राजू इतना बोलकर वहां से चल देता है। उसके बाद उसे एक घना जंगल मिलता है। राजू डरते डरते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी राजू मन में सोचता है, जरूर साधु बाबा यहीं रहते होंगे। राजू इतना सोच ही रहा था कि उसे एक चूहा आते हुए दिखता है। तभी राजू जल्दी से चूहे से पूछता है, अरे चूहा महाराज, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? और साधु बाबा यहीं रहते हैं क्या? अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा और साधु बाबा यहीं रहते हैं, लेकिन बाबा किसी से नहीं मिलते। अरे चूहा महाराज, मेरा साधु बाबा से मिलना जरूरी। मेरी जान खतरे में है और मेरे साथ साथ उस चिड़िया और बादल घोड़े की जान खतरे में है। मुझे साधु बाबा से मिलवा दो चूहा महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर शाम होने से पहले मैं घर नहीं पहुँच पाया तो वो चुड़ैल मुझे और मेरी बीवी को खा जाएगी। अरे भाई, आप इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हो तो साधु बाबा आपकी जरूर मदद करेंगे। आप घबराओ मत और साधु बाबा को आवाज लगाओ, शायद बाबा प्रकट हो जाएं आपकी परेशानी देखकर। साधु बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी जान खतरे में है। मुझे उसे चुड़ैल ने बहुत सताया है। साधु बाबा, मेरी पुकार सुन लो और प्रकट हो जाओ। और बाहर चिड़िया और बादल घोड़ा भी आपसे समाधान चाहते हैं। आज शाम तक मैं घर नहीं पहुँचा तो वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी और मेरी बीवी को भी खा जाएगी। राजू जोर जोर से साधु बाबा को पुकारने लगा और आंखों में आंसू लिए पुकार रहा था। तभी साधु बाबा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बच्चा, कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है। और तू मत घबरा, उस चुड़ैल को मैंने कैद कर दिया है। कल तक वो उस जगह से बाहर नहीं आ पाएगी। और हाँ, तू अपने घर जाकर तू और तेरी बीवी दोनों रात में प्रभु से प्रार्थना करना और मंदिर में से थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देना।
चुड़ैल गायब हो जाएगी। और हाँ, उस